Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 7, Verbs to Past Participles and Perfect Tenses. Past participles and perfect tenses. Students, as you all know that we have solved it's exercise number A, B, C. And today we are going to solve exercise number D, that is about future perfect tense. So here is the statement: change the tenses of the underlined verbs to future perfect. जी अंडरलाइंड वर्ब्स, यहाँ पर जो वर्ब्स हमारे अंडरलाइंड हैं उनके हमने टेंस को किस में चेंज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और हम लोग पढ़ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसमें विल हैव और शैल हैव यूज़ होता है, और आई और वी के साथ शैल हैव यूज़ होगा और बाकी सब के साथ विल हैव यूज़ होगा। और अगर सेंटेंस में कहीं इज़, आर, वॉज, वर आ जाते हैं तो फिर हम उसको वहाँ से विल हैव बीन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वी फिनिश और म्यूज़िक क्लास बाय 11 AM। अब फिनिश को अंडरलाइन किया हुआ, दैट मीन्स हमने इसकी जगह फ्यूचर टेंस लाना है, परफेक्ट टेंस लाना है, तो डेफिनेटली वी है तो शैल हैव यूज़ होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी शैल हैव फिनिश्ड और म्यूज़िक क्लास बाय 11 AM। नंबर 2, यू विल रीच लाहौर बाय टमोरो। यू विल हैव रीच्ड लाहौर बाय टमोरो। नंबर 3, he will write to you before your trip to Africa. He will have written. Okay, will have written. Number 4, will they complete the work by tomorrow? जी अभी हमने क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में क्या होगा? विल तो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया, विल दे, फिर आगे हम हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। विल दे हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। नंबर 5, बाय देन द अर्थ विल बिकम टू हॉट फॉर अस टू लिव ऑन। बाय देन द अर्थ विल हैव बिकम, बिकम की ये थर्ड फॉर्म है, इसकी होती है बिकम, बिकेम, बिकम। बाय देन द अर्थ विल हैव बिकम टू हॉट फॉर अस टू लिव ऑन। नंबर 6, दिस लेक dries up in summer. This lake will have dried up in summer. Students, future perfect tense बहुत ही easy है, इसमें आपने बस दो चीज़ें मेन हैं जो याद रखनी है, will have और shall have। shall have जो है वो I और V के साथ यूज़ होगा, और बाकी सब के साथ आपने will have और साथ में verb की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 7, the people will elect him president. The people will have elected him president. Number 8, the television program is over by midnight. The television program, अब इस आ गया, दैट मीन्स हम इसको will have been में शिफ्ट करेंगे। The television program will have been over by midnight. Number 9, John will see his doctor by next Friday. John will have seen his doctor by next Friday. Number 10, Rita reaches school by 8 AM. Rita will have reached school by 8 AM. So students, ये आप लोग ये जो एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज BCD जो टेंसेस के रिलेटेड थी, आप लोगों ने नोटबुक पर सॉल्व करनी है। नोटबुक पर सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपने ऊपर लिख लेना है क्वेश्चन, देन आप लिखेंगे ये फर्स्ट वन स्टेटमेंट, वी फिनिश और म्यूज़िक क्लास बाय 11 AM, और उसको अंडरलाइन भी करेंगे। जो वर्ड बुक पर अंडरलाइन हुआ है वो आप नोटबुक पर भी अंडरलाइन करेंगे। देन फिर नीचे वाली लाइन पर आप उसका जो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस है वो लिखेंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड और म्यूज़िक क्लास बाय 11 AM। इस तरीके से आप करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 34 here is your exercise number E। पेज 34 पर आपकी एक्सरसाइज नंबर E है। ये देखते हैं कि क्या है। ड्रॉ अ टेबल लाइक द वन given below, then fill in the columns with the different forms of the underlined verbs. 5 examples have been given to help you। जी यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक टेबल कॉलम बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ऊपर हेडिंग देनी है बेस फॉर्म, फिर बेस फॉर्म के साथ एस या एस लगा देना है, फिर बेस फॉर्म के साथ ING लगा देना है, फिर बेस फॉर्म की
पास्ट टेंस फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। यानी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। टोटल ये हमारे पास 5 फॉर्म्स जो है ना वो बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 5 एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, इनको फॉलो करके हमने नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनका इसी तरीके से टेबल बना लेना है, ओके। सो Muntazir is listening to a song. Layla peels the potatoes. You should help a friend in need. John always does what he is told. The princess wanted to lie on a soft bed. जी यहाँ पर वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। वर्ब्स को अंडरलाइन किया गया है। अब हमने इनके अकॉर्डिंग इनकी फॉर्म्स जो हैं वो लिखनी है, ठीक है। पहले हमने इनकी इस तरीके से हेडिंग दे लेनी है अपनी नोटबुक पर, ठीक है। हेडिंग के बाद अब बेस फॉर्म, पहला क्या था, लिसनिंग था। लिसनिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बेस फॉर्म, जिससे ये लिसनिंग बना है तो लिसन होगी ना, लिसन इसकी बेस फॉर्म आ गई। अब हम इसके साथ एस लगा देंगे, नहीं एस लगेगा इसके साथ, लिसन्स। फिर लिसन के साथ ING लग के लिसनिंग जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, यानी जो फॉर्म हमारे पास सेंटेंस में मौजूद होगी ना उसको हम इधर टेबल में लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारी ऑलरेडी मौजूद है। फिर इसकी हमने लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन्ड होती है और पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म भी लिसन्ड ही होती है। नेक्स्ट आ गया पील्ड, ठीक है। पील्ड अब आ जाएगा हमारे पास वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट टेंस वाले ब्लॉक में आ जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, पील है, फिर पील्स हो जाएगा, फिर पीलिंग हो जाएगा और फिर पील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे जो सेंटेंस दिए गए उसमें मैं आपको समझा देती हूँ, करना ही आपने खुद है, ठीक है। I read whatever book I can borrow from the library. अब read है, read ये वर्ब की सेकंड यानी पास्ट टेंस फॉर्म है। इसमें रीड यानी स्पेलिंग ये रहेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज रहती है, ठीक है। तो रीड फर्स्ट पे आ जाएगी, देन रीड्स आ जाएगा, फिर रीडिंग आ जाएगा, फिर रेड यानी यही स्पेल नेक्स्ट आ जाएंगे और फिर पास्ट पार्टिसिपल में भी यही रेड आ जाएगा। फिर बोरो आ जाता है, ठीक है। बोरो ये है ही बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये आप लिखेंगे अपने बेस फॉर्म वाले कॉलम में। फिर बोरोज आ जाएगा, फिर बोरोइंग आ जाएगा, फिर इसकी बोरो, बोरोड, बोरोड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी भी कर लेना है। आप जैसे इसमें मैरिंग है, ठीक है। मैरिंग जो इसके साथ ING लगे इसकी बेस फॉर्म मैरी होगा, ठीक है। मैरी, मैरीज, मैरिंग तो ऑलरेडी है, वो आप कॉलम में लिख के अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसकी मैरी की जो पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म मैरिड होती है और पास्ट पार्टिसिपल भी मैरिड ही होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी सेंटेंसेस के भी कॉलम्स बना लेने हैं और उनको नोटबुक पर ये भी आप काम करेंगे, एक्सरसाइज E वाला काम, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रबल फील हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।